नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 500 वर्ड्स डिक्टेशन लिखने के लिए। महोदय, सरकार को समाजवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्धति है उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिति में उसको किस ढंग से लागू किया जाए इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को सस्ता न्याय मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सस्ता न्याय मैं समझता हूँ कि सहज घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में तो आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अमीरों की तरक्की चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो। वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है तो मुझे बड़ी ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी उद्देश्य है, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए। मित्रा जी ने कहा कि दूसरी ओर बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो अब संविधान तो हमारे देश का बुनियादी कानून है। उस कानून से दूसरे कानून बनते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, इस संदर्भ में जरूरी है। मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह कि CRPC में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि मामला जो फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान में जो थाने के अंदर होगा, उसमें गांव से जो लोग जाएंगे गवाही देने के लिए, उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह CRPC का संशोधन था और मुझे स्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहाँ किया गया था। मैं समझता हूँ कि गरीब जो मामला फाइल करता है उसे न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वह आने जाने को वहन करने में असमर्थ हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि CRPC में जो इस प्रकार का प्रावधान
किया गया है, क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि लोग अगर थाने में जाएं, अनुसंधान के लिए, थाने में गवाही देने के लिए जाएं, तो उनको इस तरह की सुविधा मिल सके। इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है? महोदय, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया। यह प्रस्ताव गरीबों से संबंधित है। कानून मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों को कानूनी सहायता देने का उन्होंने प्रावधान किया। मैं उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपने ठीक तरीके से लिखा होगा। लास्ट की 2 लाइनें काफ़ी फास्ट बोली हैं मैंने, तो जिन लोगों का छूट गया वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बस किया है मैंने ऐसे ही, ठीक। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, एग्ज़ाम का आपका 1 दिन बाकी है, उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन डे में होंगे, ठीक। अपना मनोबल ऊंचा रखिए। जो डिक्टेशन आपको कंफर्ट लगती है कि हाँ ये डिक्टेशन मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, उसको लिखिए, उस पर अपनी राइटिंग बेहतर बनाइए, ठीक। छोटी छोटी गलतियाँ करने से यदि आप बचेंगे तो आप यकीन मानिए सिलेक्शन आपका तय है, ठीक। यदि आप छोटी छोटी गलतियाँ नहीं बचाएंगे अपनी, तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, भले आप कितने भी हार्ड वर्ड्स आराम से लिख सकते हो, ठीक। इसलिए प्रोनाउंस का एक बार अपना रिवीजन करिए कायदे से खूब, ठीक है। उसका एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें थंबनेल लगा हुआ है कि शॉर्ट हैंड क्रैक करने का टिप्स कुछ ऐसे करके, और एक उसमें लड़की का जो है वो क्या कहते हैं उसको, इमेज भी लगी हुई है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक। उसमें मैंने बताया है कि लास्ट ईयर जो डिक्टेशंस आई हैं उनमें छोटे छोटे वर्ड्स का और ऋषि प्रणाली की बुक का जो शब्द चिन्ह है उनका कितना योगदान है, ठीक। यदि उसमें 400 वर्ड बोले गए थे, 400 में से 270-72 वर्ड्स तो ऐसे थे जो आपकी ऋषि प्रणाली की बेसिक शब्द चिन्हों के थे, तो आप समझिए कितना बड़ा रूल है, ठीक। इन दिनों आप कोशिश करिए कि 40-40 मिनट, 45-45 मिनट दिन में 2 बार 3 बार हो सके तो अपनी बुक का, जिस भी प्रणाली से आप हैं उनकी बेसिक शब्दावली या शब्द चिन्ह खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक। और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन वर्ड्स को आप बहुत जल्दी बनाएंगे, सही बनाएंगे, तो यदि कोई कठिन शब्द आता है या नया मैटर आता है तो आप उस पर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ चैनल पे यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लोग लाइक करते हैं, ऐसे ही आप लाइक करते रहेंगे। कोई सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिए, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।